मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम करुणा के सागर, दबे कुचले वंचित समाज के, दुष्कारे समाज के, महिलाओं के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यकों के व इस देश के जीव जंतु, पेड़ पौधों, नभ, जल सभी को समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा मानव मानव एक समान समानता का साथ देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले तथा शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले तथा शिक्षा के लिए अपनी जमीन, अपना घर देने वाली मां फातिमा शेख, उस्मान शेख के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा संतों के संत रविदास जी के चरणों में व हमारे 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाली माता उजा देवी पासी, महाराजा बिजली पासी, सीता पासी आदि जैसे महाराजाओं के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजनों को हुक्मरान बनाने की लालसा लेकर पंजाब से चले उत्तर प्रदेश को साइकिल और पैदल यात्राओं से बहुजन समाज को जागरूक करने वाले मानवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ मंच पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि इस प्रदेश के महासचिव माननीय डॉक्टर मोहम्मद आकिब साहब को भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हुए साथ ही साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि शिव प्रकाश प्रजापति जी को भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हुए तथा मंच में बैठे सभी मंचासीनों को, मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को, प्यारे प्यारे बच्चों को तथा माताओं बहनों को, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज भगवंतनगर विधानसभा की धरा पर आज ये जो वंचित समाज की, दबे कुचले समाज की आज ये जो मीटिंग हो रही है, मैं इसके लिए भी सुमित प्रजापति जी को, पूजा गौतम जी को तथा ललित जी को, वीरेंद्र जी को, मोहित रावत जी को, सशिवेंद्र जी को, आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि देश के हालात क्या है। मैं आज आपसे बाबा साहब के विषय में बात इसलिए नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि आपने बाबा साहब के बारे में लगभग हजारों बार सुना होगा कि उनके 3 मूल मंत्र क्या है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। आज हम सिर्फ बात 2 शब्दों पे करेंगे कि आज हमको बसपा छोड़ के असपा में आना क्यों चाहिए। आज हमने बसपा क्यों छोड़ी है और असपा को क्यों चुना है। आज हमें बसपा क्यों छोड़नी पड़ी, उसके विषय में मैं आपसे बहुत जल्द, बहुत कम शब्दों में, बहुत ही जो है कम समय में लेते हुए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ये बात बताने का काम करूंगा, क्योंकि मीटिंग काफी लेट हो चुकी है। मैं बाकी अपना बचा हुआ समय माननीय मुख्य अतिथि जी को भी देना चाहता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ 5 मिनट ही बोलूंगा। दोस्तों, मैंने 17 साल बसपा में काम किया है। 17 साल मैं एक बूथ अध्यक्ष था, सेक्टर अध्यक्ष था, फिर विधानसभा सचिव बना, फिर लास्ट में जाके विधानसभा अध्यक्ष बना। दोस्तों, ये वही बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, जिसमें पहले नारा हुआ करता था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। जब तक बहुजन समाज पार्टी में मानवर काशीराम साहब जी का डाला हुआ कैडर था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो भावना थी, तब तक बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब इन सामंतवादियों को, वो जो आरएसएस में बैठे कुछ लोगों को, उनको कष्ट हुआ। उन्होंने देखा कि अरे ये बहुजन समाज आज एक होने जा रहा है। उन्होंने आगे 20 साल की सोचते हुए एक अपनी टीम का आदमी
उसको बहुजन समाज पार्टी में भेज दिया। जो एक जहरीले सांप का जिसने काम किया, दोस्तों मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे किसी जाति धर्म समुदाय भावना को ठेस पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं अपनी पार्टी, अपने संगठन व अम्बेडकरवाद का प्रचार प्रसार करने आया हूँ। मैं सबसे पहले ये मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी जाति धर्म समुदाय की आस्था को, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं यहाँ अंधविश्वास, पाखंड और अम्बेडकरवाद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ तथा मैं अपनी पार्टी और संगठन के बारे में बताने का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं पुनः उसी बात पर जाता हूँ, क्योंकि वो लोग अगले 20 साल की सोच के चलते हैं। उन्हें लगा अरे हम इस 85% पे राज करते हैं और ये 85% एक होने लगे, ये 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गई, ये 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गई। जो हमारे चप्पल जूता बनाने का काम करते थे, आज वो उत्तर प्रदेश के राजा बन गए। इसीलिए उन्होंने उसमें एक जहरीला नाक छोड़ दिया, एक जहरीला नाक छोड़ दिया और वो धीरे धीरे उस पार्टी में घुस के उस पार्टी का विश्वास जीतता चला गया। इधर मान्यवर काशीराम साहब का देहांत हो गया। जब तक मान्यवर काशीराम साहब रहे तब तक बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा हुआ करता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जैसे ही वो खत्म हुए उसके बाद में उस पार्टी का एजेंडा ही बदल गया, उसका नाम हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दोस्तों, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और बहुजन समाज पार्टी जिन स्तंभों पे खड़ी थी, जिन पिलर पे खड़ी थी, जिन मजबूती पे खड़ी थी, इसका पिलर का मतलब है, पिलर का तात्पर्य है उनके मजबूत नेताओं पे खड़ी थी। उस मनवादी सोच रखने वाले उस जहरीले सांप ने वहां के गद्दावर नेताओं को उस पार्टी से निकलवाने का काम किया। चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो आर.के. कुशवाहा साहब हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आर.के. चौधरी हो, सुंदरलाल कुरील हो, चाहे सुंदरलाल भारती हो, महादेव गौतम हो, गंगाराम अंबेडकर हो, मैं आपको कितने गद्दावर नेताओं के नाम बताऊं, उनको सबको उस पार्टी से निकलवा दिया। दोस्तों, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपको कोई बिल्डिंग गिरानी है, कोई बिल्डिंग गिरानी है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बताइए, बोलिए, क्या करोगे? उसके सारे स्तंभ पिलर गिरा दोगे। अगर इस पंडाल को गिराना है तो क्या करोगे? इसके खंभे तोड़ दो, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। इसी तरीके से उसने षड्यंत्र करते हुए उस पार्टी को गिराने के लिए सारे स्तंभ तोड़ दिए और वहां पे सारे एजेंडा बदल दिए गए। जब वहां पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होती थी, फिर वहां पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होने लगी। पहले वहां पे ये नारा हुआ करता था, बाद में वहां पे एक और नारा बनाया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वहां पे उस हाथी का कत्ल कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि हाथी का गणेश कब बनेगा, जब वो हाथी मार दिया जाएगा ना। तो उस हाथी का तो कत्ल वही कर दिया गया, वहीं पे मार दिया गया। बताइए, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो दोस्तों, इधर साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन नामक एक संगठन बनाया। मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि समय कम है और साथ ही साथ आपको समझाना जरूर चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि आप लोग आज जो है बहुजन समाज पार्टी के छोड़ के आप लोग आजाद समाज पार्टी क्यों बनाए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बताना चाहते हैं दोस्तों, जो पार्टी हमारा सिर्फ वोट बेचने का काम करती है, तो हम उस पार्टी को क्यों चुने? हम जिंदगी भर से उसको वोट दे रहे हैं, हम जिंदगी भर से हाथी को वोट देते चले आए, जिंदगी भर से साइकिल को वोट देते चले आए, जिंदगी भर से हाथ के पंजे को वोट दिया, कमल के फूल को वोट दिया, लेकिन जब हमारा वंचित समाज मारा जाता है, पीटा जाता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार दुराचार होता है, तो कोई नेता हमारी मदद करने क्यों नहीं आता है? आप लोग बताइए, क्या कोई नेता आपकी मदद करने थाना पुलिस कोतवाली तक गया? लेकिन दोस्तों, आज जब से भीम आर्मी भारत एकता मिशन बना है, जब से हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम बनी है, दोस्तों आपने अगर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को रात के 12 बजे अगर याद किया होगा तो आपकी थाना पुलिस कोतवाली तक मदद करने पहुंचा होगा। बताइए, नहीं पहुंचा?
हाथ उठा के बताइए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपकी मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? तो दोस्तों, हमें ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन चाहिए जो हमारी रात के 12 बजे मदद करने के लिए आए, थाना पुलिस कोतवाली तक आपकी मदद करने पहुंचे, आपकी एप्लीकेशन लिखने के लिए पहुंचे। नहीं वोट, क्या हमारा वोट लेने ही वो लोग जानते हैं? क्या हमारा वोट ही बेचना जानते हैं? 1 करोड़ में, 3 करोड़ में, 5 करोड़ में कुर्सियां और सीटें और टिकट बेचे जाते हैं। तो दोस्तों, आप वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत हमको ठग लिया गया, अब मोबाइल क्रांति है, अब हमको नहीं ठगा जा सकता, अब नहीं बदलाया जा सकता। तो दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया, बहन जी को 4 बार पत्र लिखा, मैं विद प्रूफ के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, विकिपीडिया पे आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 4 बार पत्र लिखा, वहां के नेताओं से भी संपर्क साधने का प्रयास किया कि बहन जी आप मुझे सहयोग करें, आप मेरे सर पे हाथ रखें, मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं। पर बहन जी ने कतई एक बार भी पत्र का जवाब नहीं दिया, उल्टे बलगलाने का काम किया, बेइज्जती करने का काम किया। आज उनका कल का वो भतीजा वो कहता है कौन चंद्रशेखर रावण? आज देश में कौन ऐसा शख्स है जो चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं जानता? बताइए। अरे उस आकाश आनंद को लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण को हर कोई जानता है। बताइए कौन कौन चंद्रशेखर रावण को जानता है? चंद्रशेखर रावण। दोस्तों, जब उन्होंने हमको दुष्कार दिया, हमको भगा दिया, हमारे सर पे हाथ नहीं रखा, उनको डर था, पता नहीं क्या डर था कि उनका शायद वो अपना पुश्तैनी विरासत अपने भतीजों को शायद न दे पाए, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं स्वीकार किया, उनसे एक बार भी बात नहीं की, क्योंकि उनको अपनी विरासत अपने भतीजों को देनी थी। कभी वो कहा करती थी कि ये बहुजन समाज पार्टी विरासत में किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन आज आप लोगों के सामने रिजल्ट है। तो दोस्तों, जब हमारे समाज के लोगों को हम लोग न्याय दिलाने थाना पुलिस कोतवाली धरना प्रदर्शन करते थे, बहुत जगह न्याय मिलता था, बहुत जगह नहीं मिलता था, हमको लोग जेल में डाल देते थे, हमारे पे धाराएं मुकदमे लग जाती थी। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि जब तक हमारे लोग विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में हमारे लोग जब तक आवाज देने वाले नहीं होंगे, अपने हक और अधिकार की बात कहने वाले संसद में जब तक हमारे लोग नहीं होंगे, तब तक हम अपने इस वंचित समाज को न्याय नहीं दिला सकते हैं। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी काशीराम का 2020 में 15 मार्च को गठन किया। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि हमने बसपा छोड़ के असपा में हम क्यों आए। बसपा का पतन हो चुका, वो खत्म हो चुकी है। वो जो जहरीला सांप आया था ना, आप लोग समझ गए हैं ना, नाम नहीं लूंगा, वो जो जहरीला सांप आया था, पीछे से पूरे हाथी को निगल गया। दोस्तों, पिछले साल सोशल मीडिया पे एक फोटो चल रहा था, हाथी निकलता जा, हाथी को वो सांप निकल रहा था, देखा था आप लोगों ने? तो दोस्तों, हाथी वहां से खत्म हो गया, वो सांप खा गया उसे। अब नौयुवाओं का समय है, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु। जैसे वायु को कोई नहीं रोक सकता, बताइए क्या आंधी तूफान को कोई रोक सकता है? तो उसी तरीके से इन नौजुवानों को कोई रोक सकता है? हर किसी की औकात से रोकते इनको कोई नहीं रोक सकता। ये जो नीला पट्टे धारक है ना, ये तुम्हारे गांव के, तुम्हारे ब्लॉक के, तुम्हारे विधानसभा के, यही एक मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है। दोस्तों, यही आपको न्याय दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी, अपने हक अधिकार चाहते हो और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में भारत देश में आप रहना चाहते हो, तो आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का दोस्तों साथ दो। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपको न्याय दिलाने का काम करेगी, सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का आपको अधिकार दिलाएगी। आपकी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की गारंटी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की। तो दोस्तों, यहाँ हमारे भगवंत नगर की कमेटी है, हम आज ही सुमित जी को अपनी पार्टी में ज्वाइन भी करेंगे। सुमित जी है, पूजा गौतम जी है और हमारे
ललित भाई हैं, मोहित रावत है, सत्येंद्र है, वीरेंद्र गौतम जी है, और भी हमारे बहुत से सम्मानित पदाधिकारी हैं। हमारे बड़े भाई रमेश गौतम जी हैं जो स्कूल के प्रधान संचालक है। आप सब लोग इन भाइयों के माध्यम से आजाद समाज पार्टी काशीराम में आप लोग जुड़ने का काम करें और भगवंत नगर जैसी विधानसभा में आप लोग कुछ सामंतियों को उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपके साथ 24 घंटे आपके साथ है। और दोस्तों, जिसको विश्वास न हो ना, तो एक बार रात के 12 बजे हमारे एक पदाधिकारी के पास कॉल करके देख लेना। अगर वो आपकी मदद करने ना आए तब आप करना। दोस्तों, मैं बार बार वही स्लोगन कहता हूं हर जगह कि दोस्तों, जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर कहती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब आपकी मदद करने रात के 12 बजे हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, तब आप हमारी पार्टी से जुड़िए, हमारी पार्टी को वोट करिए, हमारी पार्टी के आप विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाने का तब काम करिए। तो एक बार इस्तेमाल करके जरूर देख लेना कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आपकी मदद करने रात के 12 बजे आती है कि नहीं आती है। थाना पुलिस कोतवाली तक आपकी एप्लीकेशन लिख के साथ में चलने का काम करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया है। भूख भी काफी लोगों को लगी है। मन में सोच रहे हैं जितनी जल्दी मीटिंग खत्म हो तो पूरी सब्जी खाई जाए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ। आप सभी से अनुरोध भी करूंगा। मेरा नाम एडवोकेट अरविंद राजवंशी है। मैं उन्नाव सिविल लाइन में रहता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। साथ ही साथ एक सुविधा और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कभी भी आपका उन्नाव कोर्ट कचहरी संबंधी, थाना पुलिस कोतवाली संबंधी कोई भी मामला हो, कोई भी मदद करानी हो, कैसे भी, आप एक बार हमसे मिलना, हमें कॉल करना। आपकी पूरी मदद की जाएगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी लड़े जाएंगे, वो भी आपसे किसी प्रकार की 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूंगा लास्ट में कि आप सब लोग अपने गांव-गांव मीटिंग कराइए। आप इस वंचित समाज को, दबे कुचले समाज को, दलितों, पिछड़ों को, सबको जागरूक करने का काम करिए। गांव-गांव मीटिंग कराइए। जहां अगर आप 100 लोगों से ज्यादा की मीटिंग करा सकते हैं, आप वहां याद करें। 100 से अगर कम लोग हो तो हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट यतीन चौधरी जी को याद करें। हमारे जिले के प्रभारी राज गौतम जी को याद करें। हमारे डॉक्टर सुनील रावत जी को आप याद करें। यहाँ के हमारे जिला संगठन मंत्री सत्येंद्र गौतम जी को आप याद करें। आप सभी को बुला सकते हैं। अगर 100 लोगों से ज्यादा है तो आप हमें भी बुलाएंगे तो बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं अपने समाज को जागरूक कर पाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। नंबर बता दो। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूं और मैं बस 2 मिनट का समय माननीय विशिष्ट सचिव जी को देना चाहूंगा कि वो भी अपने विचार हमारे बीच में रखें। फिर आप सब लोग काफी समय से गर्मी धूप को झेलते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने चाह रहे हैं, तो उसके बाद में माननीय मुख्य अतिथि जी को समय दूंगा। साथ ही साथ हमारे विशिष्ट अतिथि बड़े भाई, मैं उनको समय देना चाहता हूँ कि वो भी 2 मिनट में अपने विचार आपके साथ साझा करें।